आएगा भरने का सभी में आपको 2021 भरना, क्योंकि ये पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म हम लोग भर। जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि मगध यूनिवर्सिटी सेशन 21-24 पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है उसमें क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट में कितना पेमेंट लग रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है और किस टाइप से फॉर्म है, उसमें कौन सा स्टेप कौन से जगह पे क्या भरना है, हम इन्हीं सभी के ऊपर में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपको फॉर्म दिखाना चाहूँ तो ये मैं कुछ आज निकलवा करके लाया था, जो कि मेरा एक दोस्त गया था आज फॉर्म भरने के लिए कॉलेज, तो उस टाइम भेजा था, लेकिन मैं ब्लैक एंड व्हाइट में निकाला था, आपको पता नहीं चल रहा होगा। और मैं अपने पैड में जो है इसको सेव करके रख लिया हूँ, ठीक है। ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर दिख रहा है तब तो सही है, नहीं दिख रहा है तो इधर आपको साइड में इमेज लगा देंगे, ठीक है। और सारा जो लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट, ये आपको लेकर के जाना है कॉलेज में, और ये फॉर्म आपको वहाँ पे 4 फॉर्म मिलेगा, और उस फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है मैं आपको हर एक फॉर्म का हर एक स्टेप बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आपको भरना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे कभी नहीं आया है। तो देखिए, जो जो ले जाना है ना आपको कॉलेज में अपना, सबसे पहले हम बात करें तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, पहला जो अपना रजिस्ट्रेशन रसीद, जो आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे अभी से 3 महीने पहले लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो जो रजिस्ट्रेशन का आपको स्लिप मिला होगा तो उस स्लिप को आपको लेकर के जाना है सेफ से। अगर उसको नहीं लेके जाएंगे तो नहीं होगा काम, ठीक है। वो आपको लेकर के जाना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म में भी भरना है। अब कहाँ भरना है हम आपको ये भी बताएंगे आगे अभी, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। दूसरा अपना आता है मैट्रिक और इंटर का छाया प्रति, मतलब हुआ कि मैट्रिक और इंटर आपका जो है मार्कशीट, उसका जो आपको फोटो कॉपी लेकर के जाना है। कम से कम आपको 2-2 फोटो कॉपी वहां पे लगेगा। एक ऐसे तो एक ही लगेगा, लेकिन मैं 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर गुम गुम हो जाए तो उसके लिए, ठीक है। ये दूसरा हमारा हो गया। तीसरा हम बात कर लेते तो आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड लेकर के जाना ओरिजिनल, और वहीं पे अपना हर कॉलेज के बगल में एक फोटो कॉपी का दुकान होता है, साइबर का दुकान होता है। जिस तरह से घटेगा बढ़ेगा आप अपने हिसाब से आयरन यहाँ पे कर लेंगे फोटो कॉपी का, ठीक है। हमारा ये हो गया तीसरा। चौथा हम बात करें तो फोटो, ठीक है। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका लगेगा 2 फोटो, लेकिन जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनका लगेगा 4 फोटो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ SC ST के लिए 4 फोटो और सामान्य जनरल के लिए 2-2 फोटो, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है 5वां, ठीक है। 5वां हमारा है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये वाला आपको लेकर के जाना। अगर जो आप OBC से आते हैं तो आप लेकर के जाइएगा अपना सर्टिफिकेट बनवाकर, तो उसमें क्या होता है कि 100-200 रुपया कम लगता है फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सभी बताया 5 डॉक्यूमेंट, एक हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप, दूसरा हमारा हो गया मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, तीसरा हमारा हो गया आधार कार्ड, और चौथा हमारा हो गया 2 फोटो सामान्य के लिए और 4 फोटो हमारे SC ST के लिए, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी। अब देखिए फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, तो फॉर्म आपको हम बताते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जा करके कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना है। हम वहां पे आपको फॉर्म भी दिखाएंगे कि वो जो 4 पेज दिया जाएगा आपको फॉर्म का, वो किस तरह से दिखेगा, और हर एक कॉलम में आपको क्या क्या भरना है, बिना कोई मिस्टेक के आप जाएंगे आराम से कॉलेज में भर करके चले आएंगे, ठीक है। और फी का हम बात करें तो देखिए, फी को हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि 2-3 लोगों से पता चला है कि कोई कॉलेज में 1000 है, तो कोई में 2500 है, तो कोई में 2800 है। तो कॉलेज के अनुसार डिपेंड करता है फी, ठीक है। अगर तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और अब हम आपको चल करके बताते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है हर एक कॉलम। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने में एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके के कुछ आपको 4 पेपर दिए जाएंगे, मतलब 4 फॉर्म आपको दिए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा पहला फॉर्म है, दूसरा अपना है ये, तीसरा अपना है ये, और ये चौथा है। ये जो फॉर्म है लास्ट वाला, इसमें आपको कोड वगैरह मिलेगा, क्या क्या भरना मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा कोई भी वीडियो आता है तो मैं उसको पहले डिटेल में ही बताता हूँ, ताकि स्टूडेंट भाई को कोई भी दिक्कत ना करना पड़े, ठीक है। देखिए, पहला हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ ब्लैक वाला, ठीक है, यहाँ पे। और चलिए डन हो गया। देखिए, पहला अपना बोल रहा है यहाँ पे कॉलेज कोड, ठीक है। तो कॉलेज कोड में आपको जब वहाँ कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, या तो सभी लोग को पता ही होगा। तो आप यहाँ पे अपना कॉलेज कोड भर देंगे, 3 अंक का होगा। फिर उसके बाद अपना आता है
एग्जाम ईयर, तो एग्जाम ईयर ना यहाँ पे 2021 डालना है आपको, ठीक है 2021, क्योंकि ये जो एग्जाम है 2021 में ही होने वाला था, क्योंकि सेशन तो 21-24 का ही है, तो आपको तो भरना है 21-24 ही ना, तब पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है तो आप यहाँ पे भरेंगे 2021, ठीक है, आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है पार्ट, तब पार्ट यहाँ पे आपको 1 डालना है, तो यहाँ पे 0 डालेंगे और एक साइड में 1 डालेंगे, ठीक है, एक साइड में आपको 0 डालना है और एक साइड में आपको 1 डालना है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा नंबर में कह रहा है क्लास रोल नंबर, तो आपको जो रसीद मिला होगा ना उसमें आपको रोल नंबर दिया होगा, या तो आपका जो परिचय पत्र मिला होगा, आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा कॉलेज का, उसमें भी दिया होगा, तो आपको क्लास रोल नंबर यहाँ पे भरना है, 4 अंक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना आता है ईयर, ईयर मतलब साल, तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ष भरना है, तो 2021 यानी 2021, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ईयर आएगा भरने का सभी फॉर्म में, सभी में आपको 2021 भरना है, क्योंकि ये पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, ठीक है। तो 21-24 सेशन है तो 21 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगला अपना आता है चौथा नंबर में आधार नंबर, ठीक है। तो आधार नंबर में आपको क्या डालना है, अपना आधार नंबर डालना है, 12 अंक का, देखिए यहाँ पे 12 कॉलम बना हुआ है, अपना जो 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद 5वां में आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको लेकर के जाना है, रसीद रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको जो इस पूरे वाले कॉलम में आपको फिल करना है, और रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे आपको 2021 डालना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का है तो हमारा 21 होगा। अगला हमारा कितना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आगे जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें जो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अपने आधार कार्ड के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे दिन है, महीना है और साल है, ठीक है। अगला सेक्स यहाँ पे भरना है, मेल या फीमेल। फिर उसके बाद आता है कास्ट, यहाँ पे आपको देखिए आपको यहाँ पे कोड भरना है, 1 नंबर में दिया हुआ जनरल, अगर आप SC है तो 02 भरेंगे, अगर आप BC 1 से है तो 04 भरेंगे, अगर BC से है, BC 2 से है तो 0 और 5 भरेंगे, तो अपने स्वर आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इधर आपको ध्यान नहीं देना है, ये डिसेबिलिटी है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे बस नेशनलिटी पे इंडियन है तो यहाँ पे 01 पे इंडियन भर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला चलेंगे, तो देखिए अगला यहाँ पे सिंपल है, मैं इसको पहले ऊपर कर लेता हूँ, मेरा ये 10 तक जो फॉर्म भरा जा चुका है। अब आगे जो हमारा है ना, आगे देखिए कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट जनरल ऑनर्स स्पेशल पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना जो ऑनर्स है, जो आप ऑनर्स जिस सब्जेक्ट को लिए हैं उस सब्जेक्ट का, जैसे कि आप लिए हैं हिस्ट्री को, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री लिख करके और ब्रैकेट में ऑनर्स दे देंगे, HON शॉर्टकट में भी दे सकते हैं या तो फुल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना अगला आता है हमारा नेम ऑफ कैंडिडेट ओनली कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, तो आपको कैपिटल लेटर में अपना फुल नाम यहाँ पे लिखना है, इस पूरे वाले लाइन में जितना में आप काट जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे में लिखना है हिंदी में अपना नाम, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में आता है फादर्स नेम लिखना है पूरा इस कॉलम में, फिर आता है मदर्स नेम इस पूरा कॉलम में लिखना है, और कैपिटल में लिखना है सभी इंग्लिश में, बस आपका एक जगह जो नाम है वो हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में होगा, बाकी के सभी इंग्लिश में भरना होगा। फिर 16 नंबर में आता है कोरस्पोंडिंग एड्रेस, और उसके बाद 17 नंबर में परमानेंट एड्रेस, तो कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप अपने हिसाब से भर लेंगे, लेना चाहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 16 नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ऑफर्ड सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट नेम पेपर फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ जो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 सब्जेक्ट कॉलम दिया हुआ है। आप जो सब्जेक्ट लिए हैं ग्रेजुएशन में यानी BA में आप वो भरेंगे, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑनर्स डालना होगा, यहाँ पे आप ऑनर्स लिखेंगे, जैसे आपका हिस्ट्री तो आप यहाँ पे हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स का कोड लिखेंगे, और कोड कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ आगे चल करके, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट कंपलसरी सबका 4 ही होता है, तो जिसका जितना होगा अपने हिसाब से सभी में जो है भर लेंगे, और उन सभी का यहाँ पे आपको कोड लिख देना है, ठीक है। मैं आपको पहले कोड दिखाई देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी कॉलम को भरने में। देखिए यहाँ पे आपको सभी कोड दिया हुआ, देखिए एग्जाम कोर्स कोड हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए ऑनर्स PG सब्जेक्ट कोड हो गया, और इधर हम बात करें तो कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड हो गया, ठीक है।
और ऊपर हम बात करें तो सब्सिडरी सब्जेक्ट कोड हो गया। तो आप जो वहाँ पे सब्सिडरी भरेंगे, दो तो सभी का सब्सिडरी रहेगा। तो देखिए जैसे कि किसी का सब्सिडरी होगा, कोई भी हम एक ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स है, उसका देखिए कोड है 1042, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स लिख करके 1042 आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। जैसे किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का देखिए कितना है 1049, तो 1049 वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है कंपोजिशन। कंपोजिशन तो सबका एक ही होता है, हिंदी या तो फिर इंग्लिश। तो आप हिंदी लेंगे तो हिंदी वाला में आपको वहाँ पे उसका जो कोड है उस हिसाब का आपको वहाँ पे भरना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, उसमें क्या बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सारा कुछ कि आपको हर एक कॉलम में सभी का सब्जेक्ट का नाम और उसका कोड खोज करके आपको यहाँ पे भर देना है सभी में, ठीक है। अब इतना काम आपका 16 तक ही इसमें भरना था। बाकी जो आपको नीचे दिख रहा है 22 नंबर में प्रीवियस डिटेल ऑफ मार्क्स, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। फिर लास्ट में आपको नीचे आना है और इसको भी आपको नहीं छेड़ना, इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। इस वाले सबसे लास्ट में लिखा 25 नंबर में लिखा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और ऊपर में आपको एक फोटो चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक फोटो चिपका देंगे, बस ये फॉर्म एक अपना भरा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म का हर एक कॉलम में क्या भरना है आपको और क्या नहीं भरना है, किस कॉलम को छोड़ना है, किस कॉलम को नहीं छोड़ना है। और मैंने आपको बताया था कि 4 फॉर्म है, लेकिन मैंने एक ही फॉर्म आपको इसलिए बताया वहाँ पे पूरा डिटेल में, क्योंकि जो 2 फॉर्म और आप भरेंगे सेम वही वाला चीज़ उसमें आपको भरना है। तो 2 फॉर्म और हम भर करके बताते तो वीडियो कम से कम आधा घंटा से ऊपर जाता, 30 मिनट से ऊपर जाता है, ठीक है। और एक फॉर्म जो बच गया उसमें तो कोड वगैरह दिया हुआ था, तो उसी के सहायता से आप जो तीनों फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जो मेन था उसको बता दिया, और जो दोनों फॉर्म है बस उसी चीज को उसमें उतारना है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप बने रहिएगा मेरे वीडियो पर और आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।